क्या सच में अदिति अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है? एक तरफ ऋषि ने उसे साफ शब्दों में जहाँ पे उसकी जगह दिखा दिया है और दूसरी तरफ अब कौशिक भी उसकी बातों पे भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहा है। जहाँ वो अपने शादी की बात करने खुद से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कौशिक के सामने खुद हाथ फैलाया। आज की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, जिस अदिति को लगता था कि वो सबको अपनी बातों में घुमा लेगी, वही आज हर किसी के नजरों में यहाँ पर शक और बेनकाब होती दिखाई दे रही है। एपिसोड की शुरुआत से अदिति काफी परेशान नजर आती है। ऋषि से मिली बेइज्जती और उसके बदले हुए व्यवहार ने अदिति को अंदर तक हिला दिया। उसे शायद पहली बार एहसास हो रहा है अब ऋषि का दिल पूरी तरह झनक के पास जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अदिति हार मानने वालों में से नहीं है। वो सीधे पहुंचती है कौशिक के पास इस उम्मीद में कि कम से कम कौशिक उसकी बात समझेगा और वहां पर उसका साथ देगा। लेकिन आज कहानी ने यही सबसे बड़ा मोड़ ले लिया। कौशिक ने अदिति की बातों को ध्यान से जरूर सुना, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा नहीं बल्कि शक साफ दिखाई दे रहा था। अदिति बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करती रही, कभी झनक को गलत बताकर तो कभी ऋषि को इमोशनल करके, लेकिन कौशिक अब उसकी हर चाल को समझने लगा है। आज कौशिक ने पहली बार अदिति को आईना दिखाते हुए कहा, हर बार दूसरों को गलत साबित करके कोई खुद सही कैसे बन जाता है। उसने साफ महसूस किया कि अदिति अभी भी लोगों की भावनाओं से खेल रही है। यही वजह थी कि उसकी बातों में उसे सच्चाई कम और चाल ज्यादा नजर आई। उधर ऋषि का रवैया भी अदिति के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। पहले जहां ऋषि हर बात पे अदिति की तरफ खड़ा नजर आता था, वही अब उसने साफ कर दिया है उसके और झनक के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। ऋषि का यह बदलता रूप देखकर अदिति पूरी तरह से बिखरती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे इमोशनल पल तब आया जब अदिति को एहसास हुआ कि अब उसके पास लौटने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। ऋषि पहले ही दूर जा चुका है और अब कौशिक भी उसकी सच्चाई समझने लगा है। यही कारण है आज अदिति के चेहरे पे पहली बार डर और हार दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ झनक भले ही ज्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी ही अदिति की सबसे बड़ी हार बनती जा रही है, क्योंकि बिना कुछ कहे भी झनक ने ऋषि का भरोसा जीत लिया और यही बात अदिति को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात होगी, क्या अदिति सच में अपनी गलतियां मानेगी या फिर से एक नई चाल चलकर फिर से ऋषि और झनक की जिंदगी में तूफान लाने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कौशिक पूरी तरह अदिति के खिलाफ हो जाएगा? अब जैसी माँ वैसी बेटी, हर हालत में हर केसेस में यही बात होने वाली है। हमें नहीं सुनने को मिला, लेकिन अर्शी के केस में यह बात 100% सच हो गई है। यह बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अर्शी ने जिस तरीके से झनक के ऊपर जानलेवा हमला किया था, झनक के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई थी, कितने बार झनक को इस घर की नौकरानी बनाया था, सेम वैसा ही यहाँ पे एक नई जिस तरीके से मोहतरमा आई है जिसकी बेटी है अर्शी। अब यहाँ पे अर्शी की बेटी भी अदिति भी कर रही है वही काम। अदिति भी सेम टू सेम अपनी माँ की कदमों पे चल रही है, सेम यही बचकानी हरकतें कर रही है। उम्र बढ़ चुकी है लेकिन बचकानी हरकतें अभी भी नहीं जा रही है यहाँ पर अदिति की। अब अदिति को क्या समझा जाए? यहाँ पे जिस तरीके से समझ में एक बात तो आ ही गया है कि उसे वापस ऋषि की जिंदगी में आना है, तो ये सारी हरकतें करती ही रहनी पड़ेगी। ये जितने भी अदिति उटपटांग हरकतें कर रही है और इसी के लिए एक नया ट्विस्ट और टर्न आने वाला है दोस्तों। फिर यूं कहूँ कि भाई एक नया भांडाफोड़ होने वाला है, एक नया पर्दाफाश होने वाला है। कोई से नए खुलासे की यहाँ पे और बताया जा रहा है, नया खुलासा होगा तो इस शो में तो ट्विस्ट लेकर आएगा। और वो ट्विस्ट क्या होगा कि झनक के पेट में जो ट्यूमर था वो अपने आप तो आया नहीं, बल्कि अदिति ने कुछ ऐसा करवाया जिसकी वजह से झनक के पेट में ट्यूमर आ जाए या फिर झनक की मौत हो जाए। यानी अदिति जो अर्शी को समझाती है बार बार ऐसा मत करो, क्योंकि इसके पहले अर्शी झनक को जहर खिला चुकी है। लेकिन और अनिरुद्ध ने भी जहर खिलाया था झनक को, लेकिन गलती से वो जहर था वो किसे चला गया था? अदिति के पास चला गया था। लेकिन वो तब की बात थी जब अनिरुद्ध क्या है कि यहाँ पे एक नेगेटिव रोल में था और अब तब वो झनक के खिलाफ था, अपनी बेटी के खिलाफ था। लेकिन अब अनिरुद्ध बदल चुका है पूरी तरीके से। तो आप लोग को ये लग रहा हो कि ये कब हो गया? तो ये बात है जब शायद आप लोग शो नहीं देखे होंगे, किसी को ये झटका लगा होगा तो मैं एक बात बता देती हूँ। लेकिन अब एक और अच्छी बात यह है कि भाई अदिति जो है ना सेम अनिरुद्ध और अर्शी के जैसा ही बिहेव कर रही है। यानी अब अदिति जो है झनक को अपने रास्ते से हटाकर ऋषि को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ एक और दिलचस्प बात है दोस्तों, जो इस शो को आने वाले जो हमारे ऋषि शहरी बाबू यानी झनक के, तो वो बाप नहीं बन सकते। अब ऐसी बातें आई थी, ऐसा ही उसके अपने आप कॉन्फेंस किया था अपने परिवार वालों के सामने। लेकिन अब वापस एक अच्छी गुड न्यूज ये है कि वो वापस बाप बन सकता है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हूँ और एक और वीडियो आपके सामने बता रही हूँ दोस्तों। लेकिन आप लोगों के सामने एक और चीज और भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सही समय पे सही इलाज, सही शिक्षा, जिंदगी सही मौके पर सही चौका मारना ही पड़ता है, वरना जिंदगी में आपको बार बार मौके नहीं देती और ठोकर खानी पड़ती है।
शायद यहीं पे कुछ अदिति के साथ हुआ है, जो बार बार साजिशें चल रही है यहाँ पे झनक के खिलाफ ऋषि को पाने के लिए उटपटांग हरकतें कर रही है, हर तरफ से सबके नजरों में गिरती जा रही है, लेकिन उसे खुद नहीं पता चल रहा है कि ये सारी उटपटांग हरकतें करते हुए ये जो है खुद को ही नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ पर एक तरफ अपने बाबा अनिरुद्ध को भी अपने से दूर करती जा रही है, और ऋषि तो सच्चाई जानने के बाद ऑलरेडी जो है यहाँ पर अदिति से दूर हो चुका होगा। अब शायद अदिति को लेकर सबके मन में नफरतें हो गई हैं, और उसको लेकर इतने सारे सवाल हो गए सभी के मन में, आखिर अदिति ऐसा क्यों कर रही है। वो तो अपनी लाइफ में आगे कौशिक के साथ लाइफ जी सकती थी, बिता सकती थी अच्छे से, कहने को वो प्रोफेसर है, लेकिन एक प्रोफेसर वाली हरकतें तो बिल्कुल नहीं करती है, बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह जो यहाँ पर अदिति की हरकतें हो गई है, अपनी माँ अरसी की तरह, या फिर यूँ कहें कि सृष्टि मुखर्जी की तरह कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट हो रही है, और यहाँ पे अदिति इन सारी चीजों को हिस्ट्री को लेकर अपने साथ चल रही है। तो वहीं पे देखेंगे दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में, वहीं पे अदिति कुछ ऐसी हरकतें करने वाली है झनक को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पे जो प्रेगनेंसी का जो यहाँ पर जो ट्रैक चला था, जिसमें अदिति का प्लान तो पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, फेल हो चुका है, तो यहाँ पे निराश है कि अब तो झनक या फिर ऋषि एक हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऋषि ने भी झनक से माफी तो मांग लिया है, लेकिन यहाँ पर झनक अभी ऋषि को माफ नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके से उसने ऋषि के इंसल्ट की, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, तो किसी भी औरत के सम्मान के लिए इतना जल्दी सब कुछ भूल जाना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अब ऋषि पूरी कोशिश करने वाला है झनक को मनाने के लिए, उससे माफी मांगने के लिए। और वहीं देखेंगे जहाँ पर अदिति जो है यहाँ पर ऋषि के घर जाती है, तो वहाँ भी ऋषि जो है यहाँ पर अदिति को खरी खोटी सुना देता है और कह देता है तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। अब अदिति इतनी बौखला जाती है, कहती है कि तुम झनक को ऊपर उठाने के लिए मुझे नीचा दिखा रहे हो, और फिर से दे डालती है यहाँ पर ऋषि को धमकी। अब ये धमकी किस बुनियाद पे दे रही है, आखिर कैसा सबूत है यहाँ पर, तो ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस आज के एपिसोड लेकर, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। क्या सच में अदिति का सबसे बड़ा खेल अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है? क्या जिस प्रेगनेंसी को लेकर उसने ऋषि और झनक के रिश्ते को तोड़ने का सपना देखा था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन जाएगा? आज की कहानी में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर फैंस भी जो है पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हॉस्पिटल के उस इमोशनल माहौल से, जहाँ झनक की हालत को लेकर हर कोई परेशान नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अदिति के चेहरे पे एक अलग ही बेचैनी दिखाई देती है। वह बार बार सिर्फ एक ही बात जानना चाहती है, क्या झनक सच में प्रेग्नेंट है? अब क्योंकि अदिति को अच्छी तरह से पता है अगर यह सच साबित हो गया तो ऋषि और झनक के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी। यही वजह थी उसने झनक की प्रेगनेंसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा दोस्तों जब अदिति हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पे अनिरुद्ध उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। अनिरुद्ध समझ चुका है कि अदिति के मन में झनक के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, इसलिए वह सीधे पूछ बैठता है कि आखिर उसे अचानक झनक की इतनी चिंता कैसे होने लगी। यहाँ अदिति भी बड़ी मासूमियत दिखाते हुए कहती है कि वह सिर्फ झनक और उसके बच्चे की खबर लेने आई है, लेकिन असल में उसके दिमाग में सिर्फ अपना प्लान चल रहा होता है। इसके बाद कहानी अचानक ऐसी मोड़ लेती है जिसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। अनिरुद्ध अदिति को बताता है कि झनक प्रेग्नेंट नहीं है, और ये सुनते ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता है, जिस बात को सच मानकर वह इतना बड़ा खेल जो है चक्रव्यूह बना रही थी वह पूरी तरीके से झूठ निकला। ऊपर से अनिरुद्ध यह भी बता देता है झनक एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसकी हालत इतनी खराब है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया ना? अब यहाँ पे अदिति की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई बात उससे छिपाई जा रही है, इसलिए वह खुद सच्चाई जानने के लिए झनक की रिपोर्ट ढूंढना शुरू करती है, और फिर होता वही है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। झनक की रिपोर्ट आखिरकार अदिति के हाथ लग जाती है। रिपोर्ट पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि झनक प्रेग्नेंट नहीं है, और यही अदिति का पूरा प्लान जब पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। जिस प्रेगनेंसी को लेकर वह ऋषि के मन में जहर भरना चाहती थी, वही बात अब उसके खिलाफ जाती दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ऋषि को पूरी सच्चाई पता चलेगी तब उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वह अदिति को कभी माफ करेगा? और क्या सच के सामने जो है आने के बाद ऋषि और झनक एक बार फिर से एक हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे? आज का एपिसोड पूरी तरीके से इमोशन, शॉक्ड और बड़े ट्विस्ट से भरा हुआ रहने वाला है। एक तरफ
झनक की जिंदगी खतरे में, तो दूसरी तरफ अदिति का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आता नजर आ रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में कहानी कौन सा मोड़ लेती है, क्योंकि इस तरीके से झनक की रिपोर्ट जो है पूरी खेल को पलट कर रख दी है। अदिति की जो सबसे बड़ी साजिश है, अब यहाँ पे रिपोर्ट देखते ही तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब क्योंकि उसका पूरा खेल जो खत्म हो चुका है, अब इस तरह से कहा जाए कि झनक की रिपोर्ट ने पूरी दीदी की पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है, क्या इस बीमारी के वजह से झनक और ऋषि फिर से एक बार करीब हो पाएंगे। किसी के मन में झनक के लिए जो भी नफरत थी, अब वो फिर से एक बार प्यार में बदलने वाला है और यहाँ पे वो सबके सामने ऐलान करने वाला है कि यहाँ पर झनक से मैं प्यार करता हूँ और वो मेरे मतलब कि और मेरे दिलो दिमाग में किसी और का कोई ख्याल नहीं है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या कहना चाहेंगे अदिति के इस व्यवहार को लेकर, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी अदिति अपनी साजिश जज करना छोड़ नहीं रही है और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे झनक के खिलाफ प्लानिंग कर रही है, तो अब यहाँ पे आगे आने वाले एपिसोड देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर वो फिर किस हद तक गिरने वाली है। अब किस हद तक वो जाएगी यहाँ पर अपनी माँ अर्शी की तरह या फिर अपनी नानी सृष्टि मुखर्जी की तरह, तो देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे, तो जल्दी से अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।